Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर देखिए हम बात करने वाले हैं 11th क्लास से 5th चैप्टर की। जो न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा था उसका 5th पार्ट है। तो देखिए बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 21 की। तो इसमें है किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम, यानी ये हुआ आपका एम का मान। ठीक है, तो एम बराबर 0.25 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है का कोई पत्थर 36 तल में 0.15 मीटर 0.15 मीटर त्रिज्या के। तो देखिए ये जो है और 1.5, ठीक है 1.5 मीटर, तो इसकी हो गई रेडियस के वृत्त पर 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी चक्कर प्रति मिनट में। अब यहाँ एक चीज देखिए कि 40 परिक्रमण प्रति मिनट, ये आपका देखिए दो, इसका आपने देखा चाल से चक्कर लगाता है। चाल से चक्कर लगाने मतलब आप इसको कोणीय चाल में समझ लेना। रियलिटी जो रियल में जो वैल्यू की पहचान होती है कि वो किस चीज़ की वैल्यू है, वो होती है उसी के मात्रक से। तो देखिए चक्कर प्रति मिनट जो वैल्यू होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी की, एफ स्मॉल एफ या स्मॉल एन से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो अब बात करते हैं देखिए कि इसको मिनट से सेकंड में बदला जाए। तो 40/60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो यह रहेगा आपका 2/3। ठीक है, 2/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये आपका क्या हुआ आंसर है। अब देखिए कौन सब इसने कहा आगे कि डोरी में तनाव कितना होगा, टी निकाल के देना है। यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकती है तो वह अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सके। तो देखिए होता क्या है, अभी जो हमारे पास तनाव होगा, तो जब हम किसी चीज को या ऐसा समझ लीजिए इस तरह से वो धागा और इस तरह से घूम रहा है सर्किल में से, तो तनाव जो उत्पन्न होगा वो लगने वाले बल के कारण होगा। तो ऐसी गति में हमेशा कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल, यानी mv² अपॉन r लगता है। तो आप यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि तनाव अभी क्या होगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, तो तनाव किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल के। आप यहां से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने कहा यदि 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव टी मैक्स जो हो 200 न्यूटन हो तो मैक्सिमम स्पीड याद कीजिए। तो टी मैक्स एम टी मैक्स 200 ही है, हाँ देखिए 200 ही है, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर। आप यहाँ से वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, वी मैक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी अधिकतम चाल निकाल सकते हैं वह जिससे ये 200 न्यूटन के तनाव को पार ना कर सके, जो धागा जो भी वस्तु क्या कर रोटेशन कर रही होगी। तो जो वस्तु रोटेशन कर रही होगी तो उसके द्वारा डोरी में उत्पन्न तनाव अगर 200 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो डोरी क्या होगी, टूट जाएगी। तो उसने कहा 200 न्यूटन का मैक्सिमम तनाव हो तो उस टाइम जो वस्तु की मैक्सिमम चाल होगी वो कितनी होगी, वो ये चीज़ है। तो यहाँ से आप जब टी मैक्स है तो आपकी वी मैक्स भी वहाँ से निकल सकती है। तो उसने दो चीज़ पूछी थी, तनाव और वी मैक्स, दोनों ही चीज़ आपके सामने सोल्व करना, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसने कहा कोई वायुयान अपने पंखों को 36 से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 लूप बनाता है। तो v 720 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले
20, मैंने आपको बताया था 5 बटे 18 से आपको गुणा करनी होती है, 18 × 72 तो यानी 200 मीटर पर सेकेंड आपकी चाल आएगी। ठीक है, फिर एक ही चाल से 36 लूप पूरा करता है। 36 लूप की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान होगा सूत्र लिखा था आपको v² = RG tan थीटा 36 लूप के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला है 0.29 लगभग 0.29 के समथिंग वैल्यू होती है tan 15 की। tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0.29 के समथिंग होती है। और R का मान आपके पास निकालना है, B का मान दे रखा है और G का मान आपको पता ही है 9.8 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से R की वैल्यू निकाल के देनी कि 36 लूप की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 33। देखिए इसके तरह का वैसे मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 40 किलोग्राम शक्ति का कोई बंदर 600 न्यूटन का अधिकतम तनाव सह सकने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है, यानी जो बंदर का द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम, टी मैक्स जो डोरी के लिए है वो है 600 न्यूटन। तो उसने कहा है, उसकी कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि बंदर जो है वो अगर अलग अलग कंडीशन में, जैसे आप ऊपर सम एक्सेंसियली के ऊपर जाना है, नीचे आना है, तो उस टाइम वो जो डोरी है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो इसने कहा कि A = 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और बंदर जो है ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो ऊपर चढ़ने का मतलब है ऊपर कौन लगता है R, या समझ लीजिए डोरी में इस टाइम क्या उत्पन्न हो रहा है T, तो T ऊपर की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला बल कौन सा होता है mg। तो T में से क्या हटा दीजिए आप, mg घटा दीजिए, बराबर क्या बचा ma। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल आएगा T = mg + ma। आप सोल्व करेंगे तो अगर आपका जो T max है अगर वो ग्रेटर देन है T तो रस्सी नहीं टूटेगी, और यदि T max = T तो टूट जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन है। अगर रस्सी जो T max की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, अगर वो ग्रेटर देन है T से, जो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो रस्सी टूट जाएगी। अगर T max ग्रेटर देन है तो नहीं टूटेगी, T max अगर लेस देन है तो टूट जाएगी। सेकंड कंडीशन उसने कहा A = 4 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे उतरता है। तो नीचे उतरने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए mg की दिशा में है तो mg में से आप घटा दीजिए T बराबर में ma, तो क्या आ जाएगा T = mg - ma। सोल्व करेंगे आप, फिर यही कंडीशन देखनी है कि T max ग्रेटर देन है, T ग्रेटर देन है। T max ग्रेटर देन है तो नहीं टूटेगी, T ग्रेटर देन है तो टूट जाएगी। थर्ड है बंदर 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से ऊपर चढ़ता है। तो ऊपर जब चढ़ता है तो देखिए एक समान चाल है, तो एक समान चाल का मतलब त्वरण क्या हुआ 0। तो ये वाला जो टर्म आपका ऊपर चढ़ने की कंडीशन में m में ये हो जाएगा 0। तो T बराबर केवल क्या बचेगा, T बराबर बचेगा केवल mg। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब T max बड़ा है या T बड़ा है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि टूटेगी रस्सी या नहीं टूटेगी। फोर्थ है बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व बल के प्रभाव में रस्सी से गिरता है। तो देखिए जब रस्सी से गिरने वाली बात आ रही है, मुक्त पतन की बात चल रही है, तो मैं इस कंडीशन के लिए पहले ही बात कर चुका हूँ कि जब मुक्त पतन से कोई वस्तु चलती है तो मुक्त पतन से चलने का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने बोला था केवल वस्तु पर पृथ्वी का जो बल होता है वो कार्य करता है, ठीक है। लेकिन मुक्त पतन में क्या होता है, वस्तु जो भारहीनता का जो अनुभव करती है वो सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि वस्तु पृथ्वी के बल के कारण गिर रही होती है। और कहाँ गिर रही है, नीचे गिर रही होती है, ठीक है। तो नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ, नीचे गिरने वाली कंडीशन क्या बनी आपकी, ये बनी, ठीक है। तो यहाँ जो A होगा ये G से क्या हो जाता है रिप्लेस, तो देखिए mg - m किया जाता है। तो इसका मतलब
हमें जो भार प्रतीत होता है जिस बल से, वो बल का मान कितना आ जाता है, शून्य। कितना आ जाता है बल का मान, जिस बल की वजह से हमें भार महसूस होता है उस बल का मान आ जाता है शून्य। तो इसलिए क्या हो जाता है कि भारहीनता का अनुभव होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वस्तु है वो क्या होगी, भारहीनता का अनुभव करेगी। कब, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही होती है। ठीक है, तो इसके साथ आपका इस क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, छठे चैप्टर की। ठीक है, तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया हो, या जो आज समझाया वो भी समझ में आया हो। किसी वजह से आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और इस कोविड-19 के टाइम में देखिए अभी भी काफ़ी टाइम है कॉलेज खुलने के लिए, क्योंकि अभी कोई निर्देश ऐसे जारी नहीं किए गए हैं कि हाँ सभी क्लासेस को खोला जाए। केवल बोर्ड क्लासेस के लिए आदेश है 2 तारीख से ओपन करने का। तो जब तक कॉलेज नहीं खुलते हैं तब तक तो आपका ये जो ऑनलाइन सिस्टम है जारी रहेगा, और हमारी वीडियो भी आपके पास लगातार आती रहेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ जो आपके क्लासेस के बच्चे हैं उनको शेयर करें, और जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे भी हैं तो उनको भी हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी क्लासेस की वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।